नमस्कार। आज हम वेदांत पर मिली जो जानकारी है उसमें थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं। विषय है वेदांत, वेदों का अंतिम सार। कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि वेदांत का असल मतलब क्या है, इसके क्या सिद्धांत हैं और ये विचार कैसे विकसित हुआ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नाम ही वेदांत, इसका मतलब क्या है? ये शब्द अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? हाँ बिल्कुल। जैसा कि जानकारी में भी है, ये वेद और अंत से बना है। तो इसका सीधा मतलब हुआ वेदों का अंतिम भाग, या कह लीजिए उनका सार। और स्रोत ये साफ करते हैं कि इस मायने में वेदांत सीधे सीधे उपनिषदों की तरफ इशारा करता है, वो हिस्सा जो ज्ञान पर केंद्रित है। अच्छा, तो मतलब वेदों का जो विशाल संग्रह है उसका ये निचोड़ है या अंतिम ज्ञान वाला हिस्सा। लेकिन वेद तो कर्मकांड और दूसरी चीजों से भी जुड़े हैं, तो ये अंतिम भाग यानी उपनिषद, ये वेदों की पूरी संरचना में कहाँ फिट होते हैं? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, हमारे स्रोत बताते हैं कि वैदिक साहित्य को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है कर्मकांड। इसका जोर यज्ञ और अनुष्ठानों पर है। ये ज्यादातर ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। दूसरा है ज्ञान कांड, और उपनिषद जो हैं वो इसी ज्ञान कांड में आते हैं। यहीं पर ब्रह्म, आत्मा, सृष्टि, इन सब गहरे सवालों पर विचार हैं। और एक तीसरा उपासना कांड भी है, जिसका जिक्र आता है। उसे तात्पर्य या आंतरिक अभिप्राय से भी जोड़ा गया है। ये ज्ञान कांड से काफी मिलता जुलता है, जिसमें ध्यान, भक्ति, ये सब शामिल हो सकता है। तो वेदांत का सीधा कनेक्शन इसी ज्ञान कांड से है। अच्छा, तो एक तरह से कर्मकांड से ज्ञान की ओर एक सफर दिखता है इसमें, या ये बाकी दिलचस्प हो जाता है। तो ये जो ज्ञान कांड है या वेदांत, इसका केंद्रीय विचार क्या है? वो सबसे बड़ी बात क्या है जो ये कहना चाहता है? स्रोत में एक बहुत बड़े सिद्धांत की बात है। हाँ, और वही वेदांत का मर्म है, उसका सार है। जैसा कि एक स्रोत में साफ लिखा है, कोट करूं तो, देवी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, सारा विश्व प्रपंच, नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं। यही वेदांत अर्थात वेद सिद्धांत है। मतलब ये कि ये पूरी सृष्टि जो हमें अलग अलग नामों और रूपों में दिखती है, उसके असलियत में कोई अलग सत्ता है ही नहीं। सब कुछ वो एक परम सत्य यानी ब्रह्म, उसी का प्रकटीकरण है। ये मतलब बहुत ही गहरा विचार है। सब कुछ ब्रह्म है, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा भी है। तो फिर अगर इंसान भी ब्रह्म से अलग नहीं है, तो जीवन का उद्देश्य क्या हुआ इस नजरिए से? इसका मतलब क्या है हमारे लिए? स्रोत इसी पर जोर देते हैं। उनके मुताबिक अगर सब ब्रह्म ही है, तो इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य, या कहिए कि उसका स्वाभाविक झुकाव, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति, ब्रह्ममयता, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति है। यानी खुद की उस असली पहचान को जानना कि हम उस परम चेतना से अलग नहीं है, उसी में स्थित हो जाना। अच्छा, बल्कि अनुभव करना है। लेकिन ये विचार सिर्फ उपनिषदों तक ही तो सीमित नहीं रहा, जैसा कि जानकारी इशारा करती है। ये आगे चलकर एक पूरा दर्शन बन गया, एक फिलॉसफी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बाद के समय में वेदांत ने एक व्यवस्थित दार्शनिक प्रणाली, मतलब एक प्रॉपर स्कूल ऑफ फिलॉसफी का रूप ले लिया। ये दर्शन उपनिषदों की शिक्षाओं को ही आधार बनाता है और उसी मूल विचार को स्थापित करता है कि सिर्फ ब्रह्म ही परम सत्य है। और फिर इसी एक केंद्रीय विचार की अलग अलग व्याख्याएं हुई, जिसके आधार पर इसमें कई धाराएं या उपसंप्रदाय बने। जैसे अद्वैतवाद है, जो कहता है कोई भेद है ही नहीं, सब एक है। फिर विशिष्टाद्वैत है, जो भेद और अभेद दोनों को किसी तरह मानता है। शुद्धाद्वैतवाद है, और भी हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक मूल सत्य को समझने और समझाने के लिए अलग अलग नजरिए विकसित हुए। क्या हमारे स्रोतों में कुछ ऐसे प्रमुख विचारकों या आचार्यों का भी जिक्र है जिन्होंने इन विचारों को आगे बढ़ाया या इनकी व्याख्या की? हाँ, कुछ नामों का संक्षिप्त उल्लेख तो है। जैसे एक नाम भर्तुमित्र का मिलता है। फिर जयंत का जिक्र है, जिनकी रचना न्याय मंजुनी बताई गई है, और यामुनाचार्य का, जिन्होंने सिद्धित्रय लिखी। ये बस कुछ उदाहरण हैं उन दार्शनिकों के जिन्होंने वेदांत की परंपरा को आगे बढ़ाया। हालांकि स्रोत इन पर बहुत विस्तार में नहीं जाते। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, वेदांत मतलब वेदों का अंत, यानी वो हिस्सा जो ज्ञान पर केंद्रित है, खासकर उपनिषद। इसका मूल सिद्धांत है कि सब कुछ ब्रह्म है, उससे अलग कुछ भी नहीं है, और इसी ब्रह्म को जानना, उसका अनुभव करना इंसान का परम लक्ष्य है।
और साथ ही ये बाद में एक प्रमुख दार्शनिक विचारधारा बना, जिसके कई रूप हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाला सवाल उठता है, जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर वेदांत के कहे अनुसार सच में सब कुछ ब्रह्म ही है, तो इस गहरी समझ को, इस ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे? अपने अनुभवों में, अपने रिश्तों में इसे कैसे जिएं? दुनिया में इतनी विविधता है, हम सब अपनी अलग पहचान महसूस करते हैं। तो इस विविधता और निजता के अनुभव के साथ उस एक होने के ज्ञान का तालमेल कैसे बिठाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।